नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अब विधानसभा चुनाव के बाद बारी है लोकसभा चुनाव की। भाजपा विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि इस बार ये चुनाव मजेदार होने वाला है। पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारियों में है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से दिग्गज कहां से चुनाव लड़ेंगे। बात मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की करें तो बीजेपी ने बाजी मार ली, लेकिन कांग्रेस ने भी इस हार के बाद हार नहीं मानी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई। इसलिए अब बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के चुनाव लड़ने की खबरें जोरों पर है। नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हें विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और अब इनको भी चुनाव लड़ने की खबरें जोरों पर है। कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में शामिल है। कहा जा रहा है कि इन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। बता दें, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें दिमनी से उतारा था, जहां से इन्होंने जीत हासिल की थी। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी चर्चा तेज है। अब क्योंकि इनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवराज को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। इन्हें इस सीट से उतारा जा सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ के चुनाव लड़ने की खबरें हैं, तो शिवराज को यहां से बीजेपी मौका दे सकती है। प्रहलाद पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। इन्हें भी लोकसभा चुनाव में उतारने की चर्चा है। इन्हें दमोह से उतारने की खबरें जोरों पर है। प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जीतू पटवारी एक ऐसे प्रदेशाध्यक्ष है जो कभी सांसद नहीं रहे हैं, लेकिन अब इस बार के लोकसभा चुनाव में वो बाजी मार सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अब कहां से लड़ेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन उनके भी लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें हैं। बता दें, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद कमलनाथ को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया था। उमा भारती, पूर्व सीएम उमा भारती ने तो खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उमा भारती गुरुवार को अपने भाई के फार्म हाउस पर पहुंची। पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की और कहा कि गंगा की सफाई का मेरा सपना पूरा नहीं हो सका है, जिसे मैं अब पूरा करना चाहती हूं। तो ये थे कुछ ऐसे नेता जिनको लेकर खबरें हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।